तो ये जरदारी को भी इंशाल्लाह हमने सिंध में सही वाला फेंटा लगाया हुआ है। अभी उसको फेंटा उधर लगा के आए तो इधर राना सनाउल्लाह बहुत फड़क फड़क कर रहा, तो हम सिंध वाले इधर आए, थोड़ा हमने कहा ज़रा इसको भी फेंटा लगाएं। तो इंशाल्लाह खान साहब के साथ हैं, और जब तक खान साहब कहेंगे हम इधर ही बैठे हैं, सिंध वाले इधर ही रहेंगे, इधर ही बैठे हैं, इधर ही सो रहे हैं, इधर ही रह रहे हैं। सर देखें, इनकी इतनी औकात और इतनी हैसियत ही नहीं है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर सके ना। इनकी हुकूमत को आज 9 या 10 महीने होने वाले हैं, आए ना करें गिरफ़्तार। हमारा शेर तो देखें अंदर बैठा है और उसके वर्कर बाहर खड़े हैं। इनकी तरह भगोड़ा तो नहीं है ना, वो लंदन में बैठा है, और मरियम नवाज़ और ये लोग कहते हैं कि वो शेर है। असल शेर वो है जो अंदर बैठा है, ठीक है, और हम लोग उसके सिपाही हैं। इनकी इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे लीडर को हाथ लगाए ना। इनकी तो इतनी औकात नहीं है कि यहाँ आए तो सही, तो हम इनको बताएं ना कि इनके साथ पाकिस्तान और इनके साथ ये लोग क्या करेंगे। ज़रा आए तो सही ना करें गिरफ़्तार। टीवी पे बैठ के भड़कियाँ मारते हैं, चैनल पे बैठ के हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भाई करो ना, तुम्हारी हुकूमत है, सब कुछ तुम्हारा है, जज तुम्हारे, हुकूमत तुम्हारी है, बाजवा साहब तुम्हारे, सब तुम्हारा है ना। आओ करो, हाथ लगाओ खान को, फिर हम तुम्हें दिखाते हैं कि इस बार दर देखें 70 साल से इन लोगों ने, ये बाजवाओं ने, इन बिकाऊ जजों ने, इन सब ने हमें बेरोज़गार करा हुआ है। इन सब ने, इन्होंने मुल्क लूट के खा गए ना। असल में ये हमें पता ही नहीं था, हमें करप्शन का नहीं पता था, हमें मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं पता था, इन चीज़ों का तो हमें पता ही नहीं था। इन लोगों ने तो हमें कौमत में बांट दिया था, सिंधी है, पंजाबी है, पठान है, बलोच है। हम नौजवानों को इन लोगों ने डिवाइड किया हुआ था। किसी को कहा तुम सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान हो, जाग पंजाबी, जाग पठान, हमें इस तरफ लगा दिया था। असल लीडर तो इमरान खान है ना, जिसने हमें बताया कि हम एक कौम है, हम पाकिस्तानी हैं। और जब अब हमें समझ आ गया है तो देखिए हम खड़े हैं, हम तो इनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये गुल्लू भट्ट, ये पुलिस वुलिस, ये बच्चे हैं, असल वो हैं, वो बूट वाले आए। हमारी जंग अब उनसे है, ज़रा आएँ तो सही ना, हमें हाथ लगाएं। हमारा खान अंदर बैठा है, उसको हाथ लगाएं, फिर हम इनको बताएंगे कि अब नौजवान खड़े हो गए, ख़ास तौर पे सिंध के। और सिंध में जो हमारे पास वो बिल्लो रानी बेटी है ना, उसको भी हम लार तो रहे थे घसीट के, लेकिन वो बच गई, फिर बाहर भाग गई। उसको मिस कर रहे हैं, और बहुत शौकीन है, मैंने सुना शेख रशीद साहब लड़कों के, वो बिलावल को बड़ा मिस कर रहे हैं ना। तो हम उनको देंगे इंशाल्लाह, जिस दिन हमारे हत्थे चढ़ा ना बिलावल, ये इसको पकड़ के हम देंगे शेख रशीद साहब को, ताकि वो सारे पुर्दे खोले। जैसे उसने वो टिकटॉकर हरीम शाह के पुर्दे खोले ना, अभी इसके भी पुर्दे खोलेगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं है। पर बात ये है ना, मरियम नवाज़ के बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरे हालात और जज्बात ख़राब हो जाएंगे। एक तो वो इतनी प्यारी हैं, अब मैं मतलब क्या बोलूँ ना, फ्राई पान और चरपाइयाँ और पता नहीं कौन नाइट सूट और कौन सी वो बातें करती हैं, तो थोड़ा सिस्टम अलग हो जाएगा ना। नौजवान खड़े हैं, फिर इनको यहाँ पे जंग पे आए हुए खड़े हो जाएंगे तो कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करना पड़ेगा तो इनको कमज़ोरी हो जाएगी, तो उनकी तो ना बात करें तो बेहतर होगा ना। तो सिंध की इतनी बड़ी बीमारी है ना जरदारी, इतनी बड़ी बीमारी है कि हम आपको बता नहीं सकते ना। असल हकीकती जो जंग है ना, वो है जरदारी से, ठीक है ना। हम सिंध वाले हैं ना, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हम अपने खान को भी कहते हैं मुश्किल से 10-15 दिन सिंध में आए और रहें, हमें भी मौका दें अपनी खिदमत का। ये जरदारी जो है ना, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है पाकिस्तान की, बहुत बड़ी बीमारी है, और एक ऐसी गंदी बीमारी है कि कैंसर टाइप की बीमारी है। और इसकी जो औलाद है ना, वो तो फिर सबको पता है, वो तो फिर कौन सी बीमारी है। और इनको जो दफ़ाएँ लगानी है ये लगाएं, फिर देखें कैसा दमादम मस्त कलंदर होता है। ये तो हमारा लीडर एक अच्छा इंसान है जो हर बार हमें रोकता है, हर बार हमें टोकता है, ना करो। आज भी देखो, आज भी उसने कहा कि चलो खैर है, ना करो। ये तो चाहते हैं झगड़ा हो, ये तो चाहते हैं लड़ाई हो, और हमारे नौजवान तो वैसी तरह जोशीले हैं। लेकिन फ़र्क ये बड़ापन जाहिर किया ना। खान साहब हमेशा रोकता है, हमेशा। चाहे तो खान साहब भी लाशों पे सियासत कर सकता है ना, कोई मुश्किल बात नहीं है। खान साहब बोले चलो हम चल जाएंगे सारे, ये तो लाशें गिराएंगे और लाशों पे फिर सियासत हो सकती है, जैसे जरदारी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, वो डीजल साहब, ये लोग करते हैं। लेकिन हमारा खान जो है वो एक ईमानदार लीडर है, एक नेक लीडर है। वो हम उसके बच्चों की तरह हैं, हम उसकी औलाद की तरह हैं। तो वो हमारे बड़े हैं, वो जैसे बोलेंगे, जो फैसला उनको सही लगता है वो करते हैं, और हम उनके साथ खड़े होते हैं। बाहर वो आए ना आए ना, वो इंशाल्लाह अगर चाहे ना तो इस घर में बैठ के भी पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन जीत सकते हैं। वो एक ऐसा लीडर है ना, वो पूरी दुनिया का लीडर है, वो पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो उम्मत मुसलमान का लीडर है। वो जहाँ जाता है ना, शहजादी जो सऊदी अरब के शहजादे हैं ना, वो भी उसको सलूट करते हैं। तैयब उर्दगान जो है ना, इतना बड़ा लीडर है, वो भी खान को मानता है। तो खान साहब सिर्फ पाकिस्तान का या किसी शहर का लीडर नहीं है, खान साहब जो है वो उम्मत मुसलमान का लीडर है, पूरी दुनिया का लीडर है। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब अंदर बैठ के भी ना, अपने घर में बैठ के भी पूरे पाकिस्तान में जहाँ से भी चाहे ना इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, और बल्ले के निशान पे जितने हमारे कैंडिडेट खड़े हैं ना, वो सब जीतेंगे। मेरा लीडर जो है ना, मेरा लीडर एक इतना बड़ा लीडर है ना कि अगर वो किसी की कमीज़ पे 200 रुपये की किसी कमीज़ पे साइन करता है ना, तो वो पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए की बिकती है ना, वो डॉलरों में बिकती है। तो उसको तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना। मेरा लीडर अगर वो इतना बड़ा क्रिकेटर था, अगर वो चंद बातें क्रिकेट पे बैठ के करता ना, तो अरबों रुपए कमा सकता था। ये घड़ियाँ वड़ियाँ उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो बहुत बड़ा लीडर है ना, उसने अपना सब कुछ बेच के पाकिस्तान लेकर आए ना। वो कहता है शहबाज शरीफ कि मैं कपड़े बेच के राशन दूंगा, मैं कपड़े बेच के राशन दूंगा। यार अपने फ्लैट बेचो ना, अपनी ज़मीनें बेचो, अपने कारोबार बेचो। सिंध में आसिफ अली जरदारी ने पूरा सिंध कब्जा किया हुआ है ना, अपना सामान बेचो और ले आओ मुल्क में, हो जाएगी सस्ताई, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सर सिंपल सी बात है, ये चोर टोला है,
ठीक है, हमें इनका पता नहीं था। हमारे लीडर ने हमें शऊर दिया, अकल दी, बोलना सिखाया, बताया हमें, और उसके बाद हमें समझ आ गया है। अब ये भागते फिर रहे हैं कि ये कहाँ जाए ना। पहले तो हमें कोई बताता ही नहीं था ना, हमें तो कुछ बताया ही नहीं जाता था, हमें तो डिवाइड करके रखा हुआ था। हमने अपने लीडर को सुना, समझा, तो हमें समझ आया यार ये आदमी सही बोल रहा है। ये आदमी 22 साल से जिद्दोजहद कर रहा है ना, ये 22 साल से शोर शराबा कर रहा है। हमें तोशा खाना, हमें करप्शन वरप्शन, ये वो हमें कुछ भी नहीं पता था। हम अपनी दुनिया में मस्त थे ना, हमें तो हमारे लीडर ने बताया सब कुछ। तो हम इस वजह से अपने लीडर के लिए आखिरी कतरे तक, आखिरी खून के कतरे तक खड़े हैं यहाँ पे। और जब तक खान साहब नहीं कहेंगे ना, हम सिंध वाले तो यहाँ से नहीं हिलेंगे। और बाकी भी आप देख रहे हैं कितना जोश जज्बा है लोगों के अंदर। सर बिलावल तो एक, बस मैं क्या करूं बिलावल के बारे में, तो मैं शेख रशीद साहब जो कहते हैं वही काफ़ी है, मैं कुछ बोलूं। और भुट्टो जो है ना, जहाँ तक भुट्टो की बात है, तो सिंध में भुट्टो को दफन करके उसका जनाजा वनाजा सब कुछ पढ़ दिया गया है। अब भुट्टो और इनकी सियासत जो है भुट्टो के नाम पे और इसके नाम पे उसके नाम पे चलती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सिंध में सिर्फ इमरान खान है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में इमरान खान है। कराची से लेके सक्खर से लेके दादू से लेके मीरपुर खास तक हर सिंध के एक एक कोने में जो है इमरान खान साहब हैं। और ये भुट्टो वुट्टो कुछ नहीं है, ये भुट्टो वुट्टो कुछ नहीं है, सब भुट्टो शुट्टो ख़त्म हो गया। ये 2-4 इनके हवारी बचे हैं, जो पैसों के हवारी हैं, जो शोर शराबा करते हैं, बस वो बचे हैं। और भुट्टो वुट्टो कुछ नहीं है। और मैं आपको एक और बात ऐड कर दूं, हमारी सिंध की एक बहुत बड़ी जमात है MQM थी, बड़ी थी, अब नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जो है इमरान खान को छोड़ रहे हैं महंगाई की वजह से ना। पहले तो मैं उन लानतियों को लानत देना चाहता हूँ ना, उन घटिया लोगों को जो हर हुकूमत के साथ मौलाना फजल रहमान के साथ जैसे जुड़ता है ऐसे जुड़ जाते हैं, वो घटिया लोग MQM वाले ना। तो हमारा ताल्लुक भी सिंध से है ना, तो हम उनको भी रगड़ा देना, वो भी इनके साथ हिस्से के बराबर के हिस्सेदार हैं ना। तो जितना बिलावल है, जितना ये लोग भी हैं, तो इंशाल्लाह MQM को तो हमने दफन कर दिया है सिंध में। उसको तो दफन करके अभी उसका हम नमाज जनाजा पढ़ा कर आए थे, वो तो ख़त्म हो चुकी है। अब बारी है इसकी ना, इसकी बारी के लिए हमें खान साहब चाहिए। और खान साहब बस आप 10 से 15 दिन आएँ सिंध में, और उसके बाद आप देखें फिर क्या होता है। इंशाल्लाह सिंध खान साहब का है।